पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भजन प्रभु का प्यार मिल जाए जिन्हें एक बार जीवन में, वो बंदे हो नहीं सकते कभी लाचार जीवन में। प्रभु का प्यार मिल जाए जिन्हें एक बार जीवन में, वो बंदे हो नहीं सकते कभी लाचार जीवन में। नहीं होती जिन्हें आदत गिले और शिकवे सुनने की, बिना मांगे ही मिलती है उन्हें हर शय जमाने की, के सपने हो गए उनके सभी साकार जीवन में। प्रभु का प्यार मिल जाए जिन्हें एक बार जीवन में, मुसीबत आ नहीं सकती जहाँ ईश्वर का डेरा है, वो घर जन्नत से अच्छा है जहाँ प्रभु का बसेरा है। मगर लाजिम है आ जाए हमें एतबार जीवन में, हमें एतबार जीवन में। सबर संतोष मिलता है प्रभु के पास आने से, खजाने भर दिए उनके जरा सा सर झुकाने में, कि जिनका शौक बन जाए प्रभु आधार जीवन में, प्रभु आधार जीवन में। प्रभु का प्यार मिल जाए जिन्हें एक बार जीवन में, जिन्हें एक बार जीवन में, वो बंदे हो नहीं सकते कभी लाचार जीवन में, कभी लाचार जीवन में। धन्यवाद शास्त्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद केडी अरोड़ा जी। संसार के अंदर परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, सविभू सप्रजासु। हम सब परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हे परमपिता परमात्मा, आपकी दया दृष्टि हम सब पर बनी रहे। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है उसके जीवन में सकारात्मक सोच आते हैं। हम इसलिए दुखी हैं कि हमारे पैर में 1000 के जूते नहीं, बगल में देखा एक आदमी का पैर ही नहीं है। प्रभु का धन्यवाद किया, हमारे दोनों पैर तो ठीक है। आइए इसलिए प्रभु का सदा धन्यवाद करें। अब द्रोणास्थली आश्रम कन्या गुरुकुल देहरादून से आचार्य श्रद्धांजलि जुड़ चुकी हैं। आइए वेद के 3 मंत्रों का पाठ। आचार्य जी नमस्ते। श्रद्धांजलि जी आवाज आ रही है? हाँ जी, ओम आचार्य जी। बोलिए बोलिए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते कमला जी, स्वागत है आपका। अग्निमीडे पुरोहिते यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनेरुता स देवाङ् इह वक्ष्यति अग्निना आरयिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम्
अग्नेयै यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रष्टवस्तमः देवो देवीभिरागमत् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आइए परमपिता परमेश्वर को स्मरण करते हुए हम एक भजन श्रवण करेंगे। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, ना हम में साधन ना हम में भक्ति, ना हम में बल है ना हम में शक्ति, ना हम में साधन ना हम में भक्ति। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक। जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुना है हम संग है तुम्हारे, तुम ही हो सच्चे पिता हमारे। वो सुध हमारी है क्यों विसारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। दया करो हे दयालु भगवन, दया करो हे दयालु भगवन। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्रद्धांजलि जी, निरंतर इस कार्यक्रम में जुड़ती हैं। अभी इनका कार्यक्रम द्रोणास्थली आर्ष कन्या गुरुकुल का भी 6 तारीख से शुरुआत हो रहा है, जून से। उनका भी 25 वर्ष हो जाएंगे उस गुरुकुल को। बहुत शुभकामना। भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रभु आप दयालु है, इसलिए गीत बोला जाता है, लिया जिंदगी में जिसने प्रभु नाम का सहारा, किश्ती जो थी भंवर में उसे मिल गया सहारा। मैं देख रहा हूँ भारत के कोने कोने से लोग जुड़ रहे हैं। आप सबका हार्दिक अभिनंदन। हमारे चंदन मित्र शास्त्री जी भी जुड़ रहे हैं। इस सम्मेलन में कार्यक्रम होना है, ये सारा कार्यक्रम आपके लिए है। और ये जो जूम का लिंक है
ये हमने खरीद रखा है 500 लोगों के लिए इस महीने से ही। इसीलिए इसी जूम के लिंक में ही ये कार्यक्रम चलेंगे, तो आप इसी जूम लिंक से जुड़ेंगे। कार्यक्रम है ऑनलाइन चतुर्दिवसीय वेद ज्ञान अमृत महोत्सव का आयोजन 11, 14, 18 जून को शाम को 5 से 7 होंगे। रविवार 19 जून को सायं 6 से 8 बजे तक होंगे। इसमें विश्व के 15 देशों के लोग जुड़ रहे हैं। ऐसे सुंदर कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। अब हमारे बीच में राजश्री यादव जी जुड़ी हुई हैं। 16 संस्कारों पर सुंदर इन्होंने गीत लिखा है। आइए किसी एक संस्कार पर अपना गीत प्रस्तुत करेंगे राजश्री जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्कार जी। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। मैं पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार उसी पे कुछ लाइनें सुनाना चाह रही हूँ। सोचे दोनों मिलके एक नन्हे दीपक से कुल को बढ़ाना है। सोचे दोनों मिलके एक नन्हे दीपक से अब कुल को बढ़ाना है। वेदों में गर्भाधान संस्कार जाने उसे आओ हम। अच्छी भूमि हो अच्छी वायु और जलवायु उत्तम। सादा हो खाना हो बाना एक सुंदर सा फूल खिलाना है। सादा खाना हो सादा बाना एक सुंदर सा फूल खिलाना है। सोचे दोनों मिलके एक नन्हे दीपक से अब कुल को बढ़ाना है। दोनों स्वस्थ हैं, सही उम्र है, गृहस्थ भी चल रहा मास। हंसी खुशी से ये दिन जो गुजरे आया नहीं कोई कष्ट। हरी भरी यह बगिया स्वर्ग से भी बढ़िया इसे अब सजाना है। सोचे दोनों मिलके एक नन्हे दीपक से अब कुल को बढ़ाना है। श्री कृष्ण और रुक्मणी से सीखा संयम और शिष्टाचार। 12 वर्ष ब्रह्मचर्य निभाया फिर प्रद्युम्न की संतान। हम भी करें कुछ ऐसा कृष्ण रुक्मणी जैसा जो प्रद्युम्न पाना है। सोचे दोनों मिलके एक नन्हे दीपक से अब कुल को बढ़ाना है। हृष्ट पुष्ट और सुंदर संतान होगी तो होगा कुल का नाम। योद्धा तपस्विया ज्ञानी बनेगा तो होगा विश्व कल्याण। सुंदर सा चित्र बनाओ रंगों से सजाओ उसे फिर बुलाना है। सोचे दोनों मिलके एक नन्हे दीपक से अब कुल को बढ़ाना है। उस पवित्र आत्मा को निमंत्रण जो मेरे घर आएगी। छोड़ के दुर्गुण दुर्विष्णों को श्रेष्ठ गुण अपनाएगी। आएगी ठान करके हमें अपना मान करके राजपुर जन्म का नाता है। सोचे दोनों मिलके एक नन्हे दीपक से अब कुल को बढ़ाना है। धन्यवाद आचार्य। धन्यवाद राजश्री जी, आपने सुंदर गीत लिखा, संस्कारों की बात है, सुंदर कंठ से गाया।
इसलिए 4 दिन का जो समागम है ऐतिहासिक, सबको जोड़ें। अब जो हमारे पास 2 लोग आने वाले हैं इस समय कार्यक्रम में, उन्होंने बड़ा पुण्य का कार्य किया है। वैदिक विदुषी श्रुति सेतिया जी 40 लोगों का रजिस्ट्रेशन करा के पुण्य प्राप्त किया। और दूसरी बार हमारे पंडित रमेश चंद कौशिक जी इस आयु में भी इतने लगनशील निष्ठावान हैं, उन्होंने 20 लोगों का रजिस्ट्रेशन करके भेजा। इसलिए आइए ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। 500 लोगों की एंट्री के लिए डॉलर से पेमेंट कर दिया गया है ताकि आप लोग इसका लाभ उठा सके। तो आइए, संस्कार बचपन में शुरू होते हैं, 55 में नहीं। परंतु लोग कहते हैं जी नामकरण, उसके बाद कहते हैं कि भाई मुंडन। इन संस्कारों के आगे तो पहले कई संस्कार तो गर्भ में हो जाते हैं। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार। तब जब तक ये संस्कार नहीं होंगे बच्चे कभी योग्य नहीं बन सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। अब हम चलेंगे झज्जर में वेद प्रचारणी समिति के अध्यक्ष पंडित रमेश चंद कौशिक जी निरंतर कार्यक्रम में जुड़े रहते हैं, अब भी जुड़े हैं। अपना एक गीत प्रस्तुत करेंगे। हमारे जितेंद्र तायल जी लगातार साप्ताहिक सत्संगों करते हैं प्रत्येक शुक्रवार को। परिवार में कैसी विपरीत परिस्थिति हो, 2 वर्ष से लगातार इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। सबको बहुत शुभकामना। रमेश चंद कौशिक जी अपना गीत प्रस्तुत करें, उसके बाद श्रुति विजय सेतिया जी तैयार रहें। परम पिता परमात्मा सभी सुखों की खान, परम पिता परमात्मा सभी सुखों की खान, सर्वोत्तम प्रभु आपका ओम एक निज नाम, ओम ओम जपते रहो, करो ओम का ज्ञान, ओम ओम जपते रहो, करो ओम का ज्ञान, दुख मिटे तब सब सुख मिले, करो ओम का ध्यान। आज के युग में बहुत से व्यक्ति अपने आप को ईश्वर बताने लगे हैं। इसी विषय पर आपके सामने गीत प्रस्तुत कर रहा हूं। आज कुछ इंसान ईश्वर हो गए, आज कुछ इंसान ईश्वर हो गए, साथ उनके बहुत अनुचर हो गए, आज कुछ इंसान ईश्वर हो गए, आज कुछ इंसान ईश्वर हो गए, ओ साथ उनके बहुत अनुचर हो गए, साथ उनके बहुत अनुचर हो गए, आज कुछ इंसान ईश्वर हो गए, आज कुछ इंसान ईश्वर हो गए। रात दिन उपदेश झूठे दे रहे, रात दिन उपदेश झूठे दे रहे, डर नहीं बिल्कुल धुरंधर हो गए, डर नहीं बिल्कुल धुरंधर हो गए, ओ साथ उनके बहुत अनुचर हो गए, साथ उनके बहुत अनुचर हो
ईश्वर हो गए। ज्ञान है इनको कुछ भी धर्म का, ज्ञान है इनको कुछ भी धर्म का, बिन पढ़े ही आज गए, बिन पढ़े ही आज ओ साथ इनके बहुत अनुचर हो गए, साथ इनके बहुत अनुचर हो गए, आज कुछ इंसान ईश्वर हो गए। यम नियम संयम कुछ भी जानते, यम नियम संयम कुछ भी जानते, भ्रष्ट व्यभिचारी यतिवन हो गए, भ्रष्ट व्यभिचारी यतिवन हो गए, साथ उनके बहुत अनुचर हो गए, साथ उनके बहुत अनुचर हो गए, आज कुछ इंसान ईश्वर हो गए, आज कुछ इंसान। नाथ भारत का करे ये देखना, नाथ भारत का करे ये देखना, सर्प से ज्यादा भयंकर हो गए, सर्प से ज्यादा भयंकर हो गए, ओ साथ इनके बहुत अनुचर हो गए, साथ इनके बहुत अनुचर हो गए, आज कुछ इंसान ईश्वर हो गए। बात मत नर देव इनकी मानिए, बात मत नर देव इनकी मानिए, आर्यों से सब निरुत्तर हो गए, आर्यों से सब निरुत्तर हो गए, साथ इनके बहुत अनुचर हो गए, साथ इनके बहुत अनुचर हो गए, आज कुछ इंसान ईश्वर हो गए, आज कुछ इंसान ईश्वर हो गए। धन्यवाद आचार्य जी समय देने के लिए।
धन्यवाद रमेश चंद्र कौशिक जी। मैं चाहूंगा कि जितने लोग अभी मैं देख रहा हूँ, सरोजनी जी जुड़ चुकी हैं कनाडा से, प्रेम जी ऑस्ट्रेलिया से। ये कार्यक्रम के हम पड़ाव पर पहुंच रहे हैं जहां 300 वेबिनार का स्वागत चतुर्दिवसीय वेद ज्ञान अमृत महोत्सव में हम शरीक होंगे। और आर्य समाज के इतिहास में पहली बार ये इंटरनेशनल वेद सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा। तो मेरा निवेदन है आप लोगों से कि जो लोग भी होंगे कार्यक्रम में जुड़े, जूम में रिकॉर्डिंग चलती रहेगी। 3 चैनल में इसके रिकॉर्डिंग हो रहे हैं, आज भी रिकॉर्डिंग हो रहे हैं। मुझे अच्छा लगा कौशिक जी, आप पगड़ी बांध करके बैठे हैं। जहां जिनके पास वेद है वो अपना वेद पास में रखें। 11 जून को कार्यक्रम शाम को 5 बजे शुरू हो जाएगा। स्वामी परमानंद सरस्वती जी इस गुरुकुल के, कई गुरुकुलों के संस्थापक हैं, वो उद्घाटन करेंगे। तुलसीराम जी चारों वेदों के अंग्रेजी भाष्यकार कनाडा से जुड़ेंगे। और जो मुझे सुन रहे हैं कनाडा से, केवल 5 मिनट का आशीर्वचन होना है, क्योंकि मिनट टू मिनट कार्यक्रम है। कई लोगों के नाम इसमें भी होंगे परंतु समय नहीं मिल पाएगा। तो ये आप उसका धन्यवाद करें कि हम केवल हम और होस्ट हैं, गेस्ट का स्वागत करें। इसीलिए हर दिन के विषय अलग रखे हुए हैं। और साथ ही साथ 11 जून का जो विषय है वो भी अलग है। सारे विषयों पर प्रकाश डालेंगे। तो इस कार्यक्रम के अंदर डॉक्टर महावीर प्रसाद अग्रवाल जी, जो पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार के उप कुलपति हैं, उनका वक्तव्य होगा। पूरी दुनिया के सार्वदेशिक आर्यप्रति सभा, उसके महामंत्री इसमें जुड़ेंगे। तो ये जो पत्रक बनाया गया है, 15 दिन इसमें तैयारी लगी। कई बार किसी से समय लेना है, मोबाइल नहीं मिल रहे हैं, किसी को मैं फोन कर रहा हूँ उठा नहीं रहे हैं, बड़ी मुश्किल से एक कार्यक्रम बन पाया है। मुझे अच्छा लगा, 1-2 बहनों का फोन आया, कहा शास्त्री जी इतने लोगों को आपने संपर्क किया, कितना समय लगा होगा। एक आर्य समाज का फंक्शन में एक वक्ता को लाते हैं और एक भजनिक को लाते हैं, 2-3 गेस्ट, और उसी में इश्तिहार नहीं बन पाता है। मैंने कहा बहन जी ये सब ईश्वरीय कार्य होते हैं, हम और आप एक निमित्त मात्र होते हैं। उस ईश्वर की अनंत कृपा से हम 300 वेबिनार पे पहुंचेंगे 11 जून शनिवार को। तो इसीलिए आइए सब तैयारी में अभी से जुटे। जब 4 वेद हैं, चारों वेदों की ज्ञान की बातें होंगी, तो क्या आप लोगों से निवेदन नहीं है कि अपने परिवार के 4 लोगों को जुड़ें? तो हमारा प्रयास यही होना चाहिए। अब चलें वैदिक विदुषी श्रुति सेतिया जी, आज का इनका थीम है गायत्री गान। 2 शब्द गायत्री पर बोलते हुए गायत्री का गीत प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद आज के हमारे वक्ता हैं, जो जानते हैं पुरानी पीढ़ी के महान वैज्ञानिक स्वामी सत्य प्रकाश सरस्वती जी के अभिन्न शिष्य पंडित दीनानाथ शास्त्री जी। इनका दर्शन ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए उनके सुंदर सारगर्भित उपदेश कवितारी जी भी जुड़ चुकी हैं और भी हमारे विद्वान धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आइए श्रुति जी स्क्रीन पे आइए, अपना गीत प्रस्तुत करें। हाँ जी हाँ जी। आचार्य जी नमस्ते, मैं आशा रानी गाजियाबाद से बोल रही हूँ। धन्यवाद, आपका स्वागत है। आइए। सभी आर्यजनों को मेरी सादर नमस्ते। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम। सर्वप्रथम ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी स्वस्थ रहें और वेदों के प्रचार प्रसार कार्य में निरंतर प्रगति करते रहें। शास्त्री जी, ऋग्वेद में हम एक मंत्र बोलते हैं, अग्ने नये सुपथार आए अस्मान विश्वानि देव वायुनानि विद्वान। इस मंत्र में हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमें सुपथ पर ले जा और तेरे बताए मार्ग पर चलने से हम अभ्युदय और निश्चय की प्राप्ति हमें होगी। अग्ने नये सुपथाराए, हमें सुपथ अर्थात कल्याण के मार्ग पर ले चल। और ये कल्याण का मार्ग मैं कहूंगी कि वेद का ही मार्ग है। तो आइए एक छोटा सा भजन। जीवन में जिसने यश ना लिया, पशु की भांति खाया पिया, ये क्या जिंदगानी है, वेद पथ पर चलो, ये क्या जिंदगानी है, वेद पथ पर चलो।
जीवन में जिसने यश ना लिया, पशु की भांति खाया पिया, ये क्या जिंदगानी है। वेद पथ पर चलो, राह ये पुरानी है। वेद पथ पर चलो। आया था जब दुनिया में, पता साथ में क्या था तू लाया। जाएगा जब तू यहाँ से, जब रह जाएगा धरा धराया। नहीं साथ चले निश्चय कर ले, ये ऋषियों की वाणी है। वेद पथ पर चलो, क्या जिंदगानी है। वेद पथ पर चलो। जीवन में जिसने यश ना लिया, पशु की भांति खाया पिया, ये क्या जिंदगानी है। वेद पथ पर चलो। भूला तू फिरे तू मार्ग, तुझे ऋषियों ने है जो बताया। जन्म मिला करने को, भंवरों में इसको तूने फसाया। सुध ना रही बुध ना रही, करता मनमानी है। वेद पथ पर चलो, ये क्या जिंदगानी है। वेद पथ पर चलो। जीवन में जिसने यश ना लिया, पशु की भांति खाया पिया, ये क्या जिंदगानी है। वेद पथ पर चलो। इच्छा करता है स्वर्ग की, करे काम नरक जाने के। हट जा नहीं कह ज्योति, तू तो मानव भी है कहलाने के। अब तो जगो वेद पथ पर बढ़ो, ये राह तो पुरानी है। वेद पथ पर चलो, ये क्या जिंदगानी है। वेद पथ पर चलो। जीवन में जिसने यश ना लिया, पशु की भांति खाया पिया, ये क्या जिंदगानी है। वेद पथ पर चलो, राह ये पुरानी है। वेद पथ पर चलो। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्रुति जी। ये सारा थीम हमारा वेद पर ही चल रहा है और आज के हमारे बहुत बड़े विद्वान वक्ता, जिनको चलते फिरते कोई विषय दे दो उसमें 1 घंटे बोल सकते हैं, ऐसे आर जगत के मूर्धन्य विद्वान पंडित दीनानाथ शास्त्री जी जुड़े हुए हैं। उनके थोड़ी देर में हम विचार सुनेंगे। आइए, अभी आपने गीत गाया, जिसने सम्मान का धन नहीं पाया उसने कुछ नहीं पाया। नीतिकार कहते हैं अधमा धर्म इच्छन्ति, अधम व्यक्ति जो केवल धन चाहता है। धन मानम च मध्यमः, मध्यम पुरुष धन और मान दोनों चाहते हैं। और उत्तमा मानम इच्छन्ति, उत्तम पुरुष केवल मान चाहते हैं। मानो ही माताम धनम, संसार में सबसे बड़ा धन क्या है? मान सम्मान है। 6 तारीख को सुबह मैं शताब्दी से निकल रहा हूँ देहरादून। जो लगातार हमारे कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, अब उनके लिए प्रशस्ति पत्र, विशिष्ट मानरत्न सम्मान, डॉक्टर अन्नपूर्णा जी का अध्यात्म मार्टन सम्मान, ये सारा सम्मान उस गुरुकुल परिसर में दिया जाएगा। तो इन सब कार्यक्रमों के अंदर में धन भी बहुत लगता है, समय भी बहुत लगता है, परंतु मैंने खुद अनुभव किया। नाथ द्वारा एक जगह है, पौराणिक जगह श्रीनाथ द्वारा, तो बड़े लोग, हजारों लोग वहां दर्शन करने जाते।
तो गैर ऐसी पौराणिक स्थल के आयोजकों ने मुझे याद किया कि आपका सम्मान करना चाहते, तो उन्होंने बकायदा श्रीनाथ की वो फिर वहां के बड़े बड़े लड्डू वो दिए, राशि भी दी और एक प्रमाण पत्र मुझे दिया कि आप इतना कार्य वेद का कर रहे हैं, हिंदी का कर रहे हैं। वो पता नहीं लड्डू किस ढंग से, मुझे पता नहीं, और वो कहाँ रखे गए हैं श्रीनाथ द्वारा कि वो चीज ये पता नहीं, परंतु वो प्रशस्ति पत्र को अब तक मैं संभाल करके रखा हूँ। इसीलिए मेरा निवेदन है, इस कार्यक्रमों में पता नहीं कितने हजार 25-30 हजार रुपया प्रमाण पत्र में लग जाते, ऋषि गौरव सम्मान, विशिष्ट महत्व सम्मान, अध्यात्मोत्कर्ष सम्मान, सबके नाम सबके फोटो दिए जाते। कारण मानो ही माताम धनम, संसार में सबसे बड़ा धन क्या है? मान है। तो आइए, अब हमारे बीच में पंडित दीनानाथ शास्त्री जी उपस्थित हैं, अपने व्यस्त समय में से समय निकाला, उनसे वक्तव्य से पूर्व आज के जितने भी मंत्र पर श्रद्धांजलि जी मेहुल खत्री और साथ ही साथ कार्यक्रम में व्यस्त हैं स्वर्णा सेतिया जी, संजय जी बाद में उनके भजन होंगे, कविता जी के बाद में होंगे, और आज इस कार्यक्रम में अनुराग मिश्र, संतोष नंदवानी, अवनीश मैत्री, जितेंद्र प्रभाकर, सरल जी, सभी का धन्यवाद। नरेंद्र आर्य सुमन जी, कविता जी, रमेश चंद कौशिक जी और यशपाल आर्य जी, मोहनी जी, सुरेंद्र चौधरी जी, अशोक सुनेया जी, फकीर दयानंद, एसपी कुमार जी, प्रेम अरोड़ा जी, श्वेत केतु जी, मधु कुमार जी, शशि चोपड़ा जी, बीनायती, वानप्रस्थ संतोष शर्मा, डॉक्टर राजीव ग्रोवर, डॉक्टर अजय आर्य, अमृत आर्य, संतोष नंदवानी, ये जितने नाम आज गरिमा में उपस्थिति में लिखे हैं, व्यक्तिगत संपर्क करना बड़ा मुश्किल होता है। आज सब जागरूक होकर के पूरे कार्यक्रम को देखें। अब 11 तारीख से पहले 9 तारीख तक कम से कम जितने नाम निवेदक में आपके कार्ड में छपे हैं, 10-10 लोगों को अपने परिचय, अपने बेटे, अपने बहू, उनका नाम और व्हाट्सएप नंबर शीघ्र भेजें। एक मैंने ग्रुप बना दिया है, इंटरनेशनल वेद सम्मेलन, उस ग्रुप में उनको डाला जाएगा, सूचना दी जाएगी। ये संस्कारों का लाभ है। कल की बात है, मैं स्वामी दीक्षानंद जी के रिश्तेदार सत्यकाम भटनागर जी के घर में गया, सारे परिवार बैठे हुए थे, दीक्षानंद जी के वो रिश्तेदार है, भतीजे हैं परिवार के साथ। तो मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे पूरे गर्मी में पंखा बंद और हवन हो रहा, 1.5 घंटा बैठे हुए। बाद में बेटा खड़ा हुआ, कहा शास्त्री जी आप भूल गए 20 साल पहले आपने हमारी शादी कराई थी। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा बेटे आप लोग का कम्युनिकेशन गैप हो गया। तो मेरा निवेदन है, इतने वेबिनार हुए हैं तो आप लोग जितने मेरे निवेदक हैं, चाहे कविता आर्या जी हो, श्रुति सेतिया जी हो, नरेंद्र सुमन जी हो, जो भी हो, कम्युनिकेशन गैप तो नहीं हो रहा है। उन बच्चों को सबको मैसेज दीजिए 10 मिनट 15 मिनट टाइम निकाल करके, ताकि कम्युनिकेशन गैप ना हो, सबको सूचना पहुंचे। अब हम आमंत्रित करते हैं पंडित दीनानाथ शास्त्री जी 20 मिनट के लिए अपना विचार रखेंगे। वेद मानव जीवन की शाश्वत प्रेरणा स्रोत, लखनऊ से। आप तो आवाज आ रही चंद्रशेखर, दीनानाथ जी? हाँ, स्वागत आवाज है आ रही आपका। है, मेरी हाँ आवाज जी, आ रही है स्वागत आपको? है आपका। हाँ जी, आ रही है, धन्यवाद स्वागत है। शास्त्री जी। आप तो चंद्रशेखर हैं, भगवान शंकर के पर्यायवाची, और मैं दीन और अनाथ दोनों हूँ। मैं कुछ विचार अपने वेद पर आपके सामने रख रहा हूँ। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्य बलम तम सस्परस्तात् तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्यः पंथा वितेयनाय। वेद मानव जीवन के शाश्वत प्रेरणा स्रोत हैं। इस विषय पर मैं अपनी वाणी को आपके सामने थोड़ी देर तक रखूंगा। वेद स्वयं कहता है कि वेदाहमेतं पुरुषं महांतम नान्यः पंथा वित्तेयनाय। कोई दूसरा मार्ग नहीं है। संसार की जो भी रचना करने वाला परमपिता परमात्मा है, वेद का मार्ग हमारे लिए दिया, मनुष्यों के लिए दिया हुआ है। कहता कोई दूसरा मार्ग नहीं है जिससे परमात्मा को या धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि कर सकते हो। केवल एक मार्ग है, वह वेद का मार्ग है। जैसे कोई व्यक्ति, कोई निर्माता कंपनी है, अपना कोई निर्माण करती है, किसी यंत्र का, किसी मशीन का, किसी मोटरसाइकिल का, कार का या हवाई जहाज का, तो उसकी एक किताब होती है। वो किताब देता है, इस किताब के साथ आप रहेंगे, चलेंगे तो आपका आइटम 100 साल जिएगा, चलेगा, 20 साल चलेगी, जितनी उसकी लाइफ होगी। और इसके साथ नहीं चलोगे तो जल्दी से नष्ट हो जाएगा। तो वैसे ही परमपिता परमात्मा ने जब ब्रह्मांड बनाया, पूरी रचना की, सृष्टि की, तो हमारे लिए, मनुष्यों के लिए, गाय भैंस उनके लिए नहीं दिया,
हमारे लिए जो आवश्यक था वो हमको वेद का मार्ग दिया, वेद दिया, और कहता नान्या पंथा वित्तेनाय, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इसके मार्ग पर चलोगे तो 100 साल तक जियोगे। जीवे सरदा सतम तब है जब इसके अनुसार चलोगे। नान्या पंथा, कोई दूसरा मार्ग नहीं है जो तुम्हें 100 साल तक ले चल सके। जो ये मानव के जीवन कल्याण के लिए वेद का मार्ग परमात्मा ने हमको दिया है। वेद के सारे मंत्र, स्वामी सत्यप्रकाश और रज्जू भैया जो सह संचालक थे, उनके बीच का एक संवाद है। रज्जू भैया ने कहा कि स्वामी जी वेद बड़े कठिन होते हैं, कैसे पढ़ा जाए? तो स्वामी जी ने उनको उत्तर दिया, बड़ा सुंदर उत्तर स्वामी सत्यप्रकाश ने दिया। कहा देखो कि जैसे गंगा जी बहती हैं गंगोत्री से और जाकर के कलकत्ता में मिल जाती है वहां पर, तो याद रखो कोई व्यक्ति अगर प्यासा होगा तो पूरे गंगा को नहीं पीता है, कहीं से चुल्लू भर पानी पी ले और वो पूरा का पूरा उसका पेट भर जाता है, उसके प्यास मिट जाती है। वैसे वेद में 20,300 से अधिक मंत्र हैं, उनमें से कोई एक मंत्र ले लो, वो पूर्ण का पूर्ण है, वो मंत्र ही आपको जीवन पार कर देगा। तो उन्होंने कहा कोई सरल मंत्र बताइए। तो उन्होंने कहा देखो स्वामी दयानंद को भी ये प्रिय मंत्र था, उसको सुना देता हूँ। गायत्री मंत्र है, विश्वान देव सवितर दूतानि परासु यद भद्रम तन्यासु। ये मंत्र बच्चे के लिए जितना आवश्यक है, उतने बूढ़े के लिए, उतने जवान के लिए, और कभी भी अंतिम समय तक यही कहेंगे, हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, ईसाई के लिए, पारसी के लिए, सिख के लिए, दुनिया के समस्त देशवासियों के लिए, समस्त मनुष्यों के लिए आवश्यक है। जितने वेद का मंत्र दुरितानि परासु, भले अपनी भाषा में बोले, सभी यही कहेगा कि मेरे दुर्गुण हट जाएं और यद भद्रम, जो भद्र हो वो सब हमको मिले। तो उनका स्वामी तो बड़ा अर्थ सरल है। तो उन्होंने कहा बस यही एक मंत्र ले लो तो यही सब जीवन पार हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ये रज्जू भैया जो सर संचालक थे, नहीं रहे, स्वामी जी को कहते थे स्वामी जी आप तो ब्रह्मा का अवतार हम लोग मानने तैयार हैं, क्योंकि ब्रह्मा का अवतार अभी पौराणिक जगत में नहीं माना जाता। हम लोग कुछ चाहते हैं कि आपका हो जाए, अपने चारों वेदों का अंग्रेजी अनुवाद की बड़ा होता है तो बाद एपिल पढ़ता है, और बड़ा हुआ तो उसके बाद और सब शब्द पढ़ने लगा। तो ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति एमए कर रहा हो, एमए में भी ABCD पढ़ने लग जाए तो आप क्या कहेंगे? इसका मेंटल विकास नहीं हुआ है। लेकिन वेद के मंत्र को विश्वान देव सवितर दूतानि परासु या भूर्भुवः स्वतः सुतुरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस मंत्र या कोई भी मंत्र वो बचपन में पढ़ता है, जवानी में पढ़ता है, बुढ़ौती में पढ़ता है, एक बूढ़ा आदमी पढ़ रहा होता है। मेरे यहाँ परसों आनंद कुमार आर्य जी टांडा के आए थे, तो जो कभी साउथ ईस्ट विभाग प्रधान भी रहे हैं, तो बहुत देर तक बैठे रहे। तो मैं मुझसे भी कई मंत्र सुनाते रहे। तो मैंने कहा देखिए आप बुढ़ौती में 86 साल की उम्र में भी ये मंत्र पढ़ रहे हैं और बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, आपके पिताजी ने भी पढ़ा, आपके बेटे और नाती पोते भी यही मंत्र पढ़ रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ? फिर भी सबके लिए इस मंत्र की उपादेयता है। विश्वास दुरितानि, जब बच्चे होंगे तो हमारे दुर्गुण कुछ और होंगे, जवान होंगे तो कुछ और प्रकार के होंगे, और बूढ़े होते हैं तो दुर्गुण कुछ और प्रकार के होते हैं। इसलिए दुरित हरदम हमारे साथ लगे रहते हैं। उन दुरितों को हटाने के लिए इस मंत्र की आवश्यकता सदा बनी रहेगी। इसलिए सारे मंत्र शाश्वत हैं, प्रेरणा स्रोत हैं। देखिए धर्म महर्षि दयानंद ने तो कहा कि धर्म के 10 लक्षण हैं, और वह हिंसा परमो धर्म, महाभारत का ये वचन है, इसको लेकर तो 11 हो गए। और मैं कहता हूँ कि इन 11 के अलावा स्वामी दयानंद का भी एक वाक्य हमारे लिए किसी भी ऋषि मुनि से कम नहीं है। उसको लेकर के तो धर्म के 12 लक्षण हो जाते हैं। उन 11 लक्षणों से बड़ा लक्षण यह है, वेद सब सद विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का, आप समझ जाते हैं, आगे परम धर्म है। और सब चीजें धर्म है, सत्य बोलना धर्म है, धर्म का पालन करना धर्म है, लेकिन वेद का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना, इस चारों में से कोई भी करिए, ये सारा परम धर्म है। आज जो हो रहा है ये कार्यक्रम, ये हम सबका परम धर्म है जो इसको सुन रहे हैं। तो देखिए वेद दुनिया के जितने भी ग्रंथ कहते हैं कि परमात्मा की इल्हाम है, परमात्मा के चमत्कार हैं, उनमें से कोई भी देखा जाए, अगर पापा को कुरान में से हजरत मोहम्मद साहब को हटा दिया जाए तो आपको पाक कुरान में कुछ नहीं मिलेगा। वाल्मीकि रामायण से राम को हटा दिया जाए तो रामायण में भी शायद कुछ न मिले, और रामचरितमानस से राम को हटा दिया तब भी नहीं मिलेगा। और गीता से कृष्ण को हटा दिया जाए, महाभारत से कृष्ण और अर्जुन को हटा दिया जाए तो वहां भी कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन वेद में से 20,386 के आसपास मंत्र हैं, उनमें से कोई भी एक मंत्र ले लो, सारे मंत्र हटा दो, फिर भी सब कुछ मिलेगा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। क्योंकि परमात्मा की वाणी है, ये पूर्ण है। जैसे परमात्मा ने रचना की, गेहूं की रचना की, तो ये गेहूं का जब तक एक बीज है, उससे चाहे आप
हलवा बना लो, चाहे आटा बना लो, रोटी बना लो, चाहे जो भी बना लो, लेकिन जैसे ही आपने एक बार आपका हाथ लगा उस गेहूं को फिर गेहूं जब तक गेहूं है उसे अगर बो दिया जाए, वपन कर दिया जाए खेत में, तो हजारों गेहूं के बीज तैयार हो जाएंगे। लेकिन आप गेहूं से एक रोटी बना लिए, उस रोटी को चाहो कि फिर मैं इससे रोटी बना लूं, तो नहीं बन सकता है। यह परमात्मा की रचना, उसकी जब तक रचना है वो पूर्ण है। मैं तो कहा करता हूँ कि जब व्यक्ति हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो वेद के मंत्रों को जब पाठ किया जाता है तो उसमें मंत्र बोल रहे होते हैं अग्नये स्वाहा, तो वहां बातें कर रहे हो। और जब ये खत्म हो जाता है तो कहते हैं धैर्य रखिए, रुके रुके, अब यज्ञ की प्रार्थना हो रही, पूजनीय प्रभु हमारे। लगता है इसके पहले गाली बक रहे थे, पूजनीय प्रभु हमारे, ये इसको हम यज्ञ प्रार्थना मानते हैं, परमात्मा की वाणी को नहीं मानते हैं। ये हमारी कमजोरी है, हमारी अज्ञानता का कारण है। परमात्मा की वाणी जब तक है वो पूर्ण है, उसमें जो सारी चीजें हैं, जैसे एक मंत्र है, जैसे लोग आशीर्वाद देते हैं, सत्या संतु यजमानस कामा, ये वेद का वचन है। इसमें सफला संतु पूर्णा संतु मिलावट है, ये ठीक नहीं है। सत्या संतु, सत्या में सब सारी चीजें आ जाती हैं, और पूर्णा संतु में, सफला संतु में, मनोरथा पूर्ण में ये सब चीजें नहीं आती, बल्कि वेद के मंत्रों का अपभ्रंश हो जाता है, इसमें मिलावट हो जाती है। इन सब चीजों से भी हमको बचने की आवश्यकता है। तो वेद जो है, देखिए वेद के अंदर एक चीज बड़ी प्रसिद्ध है, संगीत साहित्य कला विहीन साक्षात नर पुक्ष विषाणहीन। तो मैं बताता हूँ वेद में तीनों विषय आपको लेकर चलता हूँ, साहित्य, संगीत और कला। पहली बात तो आप साहित्य की चर्चा तो कर रहे थे, लेकिन संगीत में आदि अक्षर हैं, सारे ग म प ध नि। ये मैंने पहली बार, मेरा जानता होता तो वेदवास में लिख देता, कभी छपे तो लिख देना। हम कहा देखिए जो वेद में 7 स्वर, ऋषभ, गांधार है ना, पंचम, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद, ये 7 स्वर हैं। सातों स्वरों का जो पहला अक्षर है वो सारे ग म प ध नि है। ऋषभ सबसे पहले होता है षडज, स हो गया, सा मूर्धन्य स है, और ऋषभ से रे ले लिया, और गांधार से ग ले लिया, सारे ग, और मध्यम से म ले लिया, पंचम से प ले लिया, और धैवत से ध ले लिया, निषाद से नी ले लिया। तो सारे गम पद, ये संगीत भी इसका भी आदि स्रोत वेद है, ये हमने बताया। ये चाहता हूँ आपको देवस काव्यम नमन मारती विष्णु हो कर्माणि पश्यते ये तो व्रतानि पश्पसे। परमात्मा की उस रचना को देखो जो मोबाइल खरीदते हो उसमें लिखा इतने मिलियन कलर है, उधर क्या देखते हैं कि उसमें देखते हैं कि आम का पत्ता के सारे पत्तों की हरियाली अलग अलग। कोई साड़ी खरीदे जाते हैं, कहते हैं बॉम्बे डाइंग के है, कोई कहीं का नाम लेता है, लेकिन जब कोई कपड़ा है डॉलर का है, किसका है, लेकिन जब बाहर आते हैं तो उसके बाद देखते हैं, कहते हैं ये पीपल के पत्ते को रंग देखकर कोई नहीं कहता कि बताओ ये डॉलर ने बनाया है, ये बॉम्बे डाइंग ने बनाया है, किसी और यश कुमार ने बनाया है, कि इसको मफतलाल ने बनाया है, किसने बनाया, कोई नहीं कहता रेमंड है, किसका कलर है, बल्कि कहते हैं परमात्मा की रचना है, परमात्मा की कला है। तो संगीत, साहित्य, कला, तो मैंने संगीत और कला की थोड़ी चर्चा कर दी, अब साहित्य की चर्चा करता हूँ। वेद, दुनिया की सारी जितनी भी भाषाएं हैं वो वेद से आई हुई है, जितनी भी भाषा निकली है उस सब वेद की अपभ्रंश है, वेद की बिगड़ी हुई भाषा है। आप देखिए जितना खत्म हो गया, अब तुम समुद्र को पार करते बाद कहती है यहाँ भाषा यहाँ नहीं रह गया, अब लंदन चली जा, लंदन में जाकर के अंग्रेजी में नहीं कुकू बोलती है, वो बच्चे भरे भरे के डबल कुकू कहते रहे, ठीक वहां पर कुकू भी इसी आवाज में बोलती है जो आवाज में हमारे भारत में बोलती है। और उसके बाद पुनः जब आती है अफ्रीका से होते हुए फिर आपके आ जाती बॉम्बे में, तो वहां पर बॉम्बे में मराठी नहीं बोलती, वहां भी उसके कुकू है। तो कौन उसको भाषा सिखाता है? एक बार एक चींटी मेरे टची में आ गई, मैं उसको देख रहा था, एक नमक का टुकड़ा पड़ा था, एक चीनी का टुकड़ा, नमक के टुकड़े पर न जाकर के चीनी में के टुकड़े में सारी चींटियां वहां पर लगी थी, और किसी चींटी ने टेलीग्राम नहीं किया
उन्होंने आपकी तरह वेबिनार किया कि बताया हो गया अरे मैं यहाँ हूँ बहनों, उसको पता उनके यहाँ कोई ये बात नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था उनके नहीं है। गैया पशु पक्षी को देख लीजिए, वो कितना भी होगा, इसलिए उनके लिए वेद में नहीं कहा गया तुम मनुर, हमारे लिए कहा गया तुम मनुर भव। गैया के लिए नहीं कहा गया गैया भव, किसी पशु के लिए नहीं कहा गया पशु भव, मक्खी के लिए नहीं कहा तो मक्खी भव। वो तो मक्खी पैदा होते ही हैं, इसलिए उनको जो है भोग योनि कहा जाता है। और हम जो पैदा होते हैं मनुष्य, हमको कर्म करना होता है, इससे हमको कर्म योनि है, हमको अपना फल लेना होता है। जैसे कर्म करेंगे वैसा ही हम फल पाएंगे, जैसा हम बीज बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। तो हमारे लिए वेद का ज्ञान परमात्मा ने दिया हुआ है। हमारे पास तो होता है, बोलता है वेद अखिलो धर्म मूलम, उससे कभी कहा जाता है तो बड़े प्यार से बोल देता है ओम शुभम भवतु, ओम नमस्ते पिताजी, लेकिन वो नहीं जानता पिताजी का मतलब क्या है, नमस्ते का मतलब क्या है। हमारे लिए वेद का ज्ञान है, उनके लिए हम भले उनको रटा दें, पर उन ज्ञान को नहीं जानते हैं। उनको जो ज्ञान चाहिए उसको पहले से दिया हुआ है, इसलिए कहते हैं सब पूर्वेशाम गुरु काले नावच्छेद। कोयल का बच्चा पैदा होता है कौवे के घोंसले में, और लेकिन कौवे की भाषा नहीं बोलता। जब बड़ा हो जाता है तो कौवे की भाषा कोयल की भाषा बोलता है। उनकी जो दिया होता है 5 साल का सूखा भूसा गैया का बछड़ा खा लेता है, लेकिन कलेजी बिरयानी हम लोग को सूता भी नहीं। इसी प्रकार शेर का बच्चा वो पैदा होता है तो वो सड़ा हुआ मांस तो खा सकता है, लेकिन आपके बढ़िया खीर पकवान को सूंघेगा भी नहीं। इनको परमात्मा जो ज्ञान जरूरत होता है उसको दिए होता है। इसीलिए कितना भी बढ़िया घोड़ा नाच कर ले, कितना भी बढ़िया मोर नाच कर ले, पर उससे कोई इतना बढ़िया डांसर नहीं करता है। लेकिन मनुष्य है, उसको छूट है, वो चाहे डांसर बने, चाहे वो दौड़ लगा ले, रेसर बन जाए, सारे हमारे लिए क्षेत्र हैं। चाहे अभिनेता बने, चाहे गणितज्ञ बने, चाहे वैज्ञानिक बने, चाहे आपकी तरह बढ़िया व्याख्याता बने, तो सब चीजें जो है हमारे लिए है, हम पे स्वतंत्रता है। इसलिए योग दर्शन में कहा है सब पूर्वे शाम गुरु काले नाम अच्छेदात, परमात्मा हम सबका पूर्व से गुरु है, उस समय से उसे बांटा छोड़ा नहीं जा सकता। सारे समय में एक रस रहता है, वो परमपिता परमात्मा की ये देन है कि जो वेद का मार्ग है, जो वेद हम प्रभु ने दिया है हमारे जीवन के लिए, विकास के लिए हमारे लिए दिया है। नान्य पंथा वेत्तेनाय, दूसरा कोई मार्ग नहीं है जिस मार्ग पर हम चल करके वो परमात्मा को पा सकें। नान्य पंथा, जैसे आपके घर में कोई मशीन है और सर्किट दिया हुआ है, और सर्किट के अलावा दूसरे ढंग से आपने जोड़ दिया तो आपके यहाँ ब्लास्ट हो जाएगा, वो इंस्ट्रूमेंट आपका जल जाएगा। ऐसे ही अपने जीवन के जो मार्ग वेद का प्रभु ने दिया है उस मार्ग पर नहीं चलेंगे, हमारी आयु जीवन में सतत न होकर के हमारी आयु किसी भी समय जा सकती है। अभी बात से बढ़ रहा हूँ, तत्काल भी जा सकती है। ये परमात्मा की विशेषता है। हमारे लिए से वेद मानव जीवन हमारे लिए शाश्वत है, प्रेरणा है। जितने भी मंत्र हैं, जितनी ऋचाएं हैं, जितनी भी बातें हैं हमारे लिए हैं, मनुष्यों के लिए हैं। हम सबके लिए परिवार कैसे चले, कैसे सबका जीवन चले, कैसे माता पिता संबंध हो, पिता पुत्र माता भव समना, ये सब हमारे लिए उपदेश हैं। हमारे लिए सामाजिक हम कैसे निभाएं, कैसे समाज में रहें, कैसे अतिथियों का सत्कार करें। पंचमहायज्ञ मेरे लिए हैं, पंचमहायज्ञ गैया के लिए नहीं है, भैंसिया के लिए नहीं है, घोड़े के लिए नहीं है, ये सारे सब कुछ हमारे लिए हैं। वेद का समस्त ज्ञान मेरे ख्याल से आपका समय हो रहा है। मैं तो बोलता रह जाऊँ तो भूल जाऊंगा, कितने घंटे तक बोलता रह जाऊं, लेकिन मैं यही कहता हूँ जब मैं वेद का नाम लेता हूँ तो मुझे लगता है प्रभु तुमने कितना बड़ा ज्ञान हमको दे रखा है। अखंड भंडार है तेरा, ऐसा भंडार है कि कोई भी व्यक्ति 100 रुपए हो और 1-1 रुपए देने लग जाए तो 100 व्यक्ति के पास उसको देने के लिए कुछ नहीं बचेगा, लेकिन तेरे पास इतना अच्छा है। अमिताभ बच्चन उससे जितना चाहे उतना अभिनय का ले लें, और नरेंद्र मोदी जितना चाहे उसे राजनीति ले लें, योगी जी हमारे जितना चाहे राजनीति ले लें, मेरे प्रभु का भंडार तब भी भरा का भरा रहेगा, पूर्ण का पूर्ण रहेगा। और पूर्ण मेवावशिष्यते, इसके अलावा भी उसका बचा रहेगा। पूर्ण तो रहेगा ही, लेकिन जो बचेगा वो भी पूर्ण रहेगा। जिससे पेंसिल की नोक से ये पतली सी बिंदु बना दिया है, उस बिंदु पर माना जाता है कि 300 बैक्टीरिया बैठेंगी। जितने भी एक बैक्टीरिया बैठती है उसमें 1 करोड़ वायरस बैठता है। इतना वायरस छोटा होता है जिसका नाम अभी आपने सुना होगा, कोरोना वायरस। इतने छोटे होते हैं कि बैक्टीरिया का 100 करोड़वां भाग होता है, 101 करोड़वां भाग भी, और इस छोटे से जीवात्मा का भी और परमपिता परमात्मा पिता है, हम सबका माता पिता है। उन सबका जो वेद ज्ञान उनके लिए आवश्यक है वो दिया हुआ है। हमारे लिए जो आवश्यक है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इस वेद के रूप में दिया है। ऋग्वेद में विज्ञान प्रधान, यजुर्वेद में कर्म प्रधान, और सामवेद में उपासना प्रधान, और अथर्ववेद में ज्ञान प्रधान। इस प्रकार से 4 वेद परमपिता परमात्मा ने
हमारे अपने कल्याण के लिए दिए हैं। और याद रखिएगा, अंतिम बात कहता हूँ, कुछ लोग कहा करते हैं परमात्मा पक्षपाती है, ऋग्वेद वाले को तो इतना मंत्र दे रखा है, 10,589 मंत्र दे रखा है, और यजुर्वेद को 1975, सामवेद वाले को 1875, अथर्ववेद वाले को 5,977 इतने दे रखे हैं। तो भगवान कैसे पक्षपाती नहीं हुआ, कैसे पक्षपात रहित हुआ, चारों ऋषियों को बराबर क्यों नहीं दिया? मैं उसके लिए यही कहा करता हूँ कि देखो भाई, जैसे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होते हैं तो केमिस्ट्री का होता है, फिजिक्स का होता है, मैथमेटिक्स का होता है, इतिहास का होता है। इतिहास वाला बड़ी मोटी किताब पढ़ाता है और सबसे पतली किताब पढ़ाने वाले का नाम और वो मैथमेटिक्स है, लेकिन मैथमेटिक्स से सबसे अधिक सूत्र होते हैं, मैथमेटिक्स से सबसे पतली किताब होती है, लेकिन उसको सबसे अधिक ट्यूशन उसी को मिलते हैं और वेतन सबको बराबर मिलता है। और उसके इसी प्रकार से सामवेद पतली पुस्तक है, लेकिन उसकी शाखा 1000 है। सामवेद की सबसे अधिक शाखाएं हैं। और जैसे सारे प्रोफेसर अपने अपने विषय के पूर्ण हैं, वैसे ये चारों वेद भी अपने विषय का पूर्ण ज्ञान देते हैं। इसलिए परमात्मा जितने में मनुष्य के लिए आवश्यक ज्ञान, जितने भी विज्ञान पूरा होता है, वो विज्ञान का ज्ञान ऋग्वेद में दे रखा है। जितने हमको कर्म का आवश्यक है, उतना हमको यजुर्वेद में देता है। जितना उपासना, अगर दिन भर उपासना ही करते रह जाएं, दिन भर ओम ओम जपते रह जाएं, परिवार कैसे संचालन होगा, समाज का कैसे पालन होगा? इसलिए उपासना सबसे कम करने का समय और अधिक से अधिक 1 घंटा करने का समय दिया है। इतना आदमी को उपासना सामान्य रूप से करनी चाहिए। और इसलिए उसके 1875 मंत्र पूरा हो गया। और ऐसे ही ज्ञान, जो प्रकृति का ज्ञान है, उसका ज्ञान हमको जितने में हो आवश्यक है, उतना 5,977 मंत्रों में पूरा हो जाता है। इतना दिया है। तो प्रभु ने यह ज्ञान हमारे कल्याण के लिए दिया है। और चारों वेदों में मनुष्य के समस्त मानवता की सारी बातें कही गई हैं। इतना समय नहीं है, शायद इतना समय आपके पास नहीं होगा, पर इतने शब्दों के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। भाई, आप तो चंद्रशेखर हैं, भगवान शिव के पर्यायवाची हैं। मैं तो दीन और अनाथ दोनों हूँ, दीनानाथ हूँ। इसलिए आपका सबका बहुत बहुत आभार है। जो भी अपने देश विदेश के सुन रहे हैं, माताएं, बहनें, भाई, बंधु, सबको मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। ओम शांति। धन्यवाद दीनानाथ जी, आपने बहुत सारगर्भित बातें कही। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ हमारे इस वेबिनार में कई रिसर्च स्कॉलर बैठे हुए, अनेक यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक बैठे हुए, और इतने सारगर्भित धारा प्रवाह बातें कही कि एक ही आशीर्वाद काफी है। सत्या संतु यजमानस्य कामः, कितनी बड़ी बात आपने कही। और वेद के बारे में बड़ी गहरी बातें कही। मैं श्रोताओं को बताना चाहता हूँ, मैंने दीनानाथ जी से पूछा आपका कैप्शन क्या लिखूं, तो अपने गुरु के प्रति कितनी भक्ति है इनके जीवन में। कहने लगे, शास्त्री जी अभिन्न शिष्य, महान वैज्ञानिक स्वामी सत्य प्रकाश सरस्वती। कई बार मैं देखता हूँ लोग सीखते हैं, गुरु को गुरु नहीं समझ पाते। कई बार लोग जुड़े हैं, कुछ फोन आते हैं हमारे पास, शास्त्री जी हम कुछ नहीं थे, जब से आपके कार्यक्रम में हम जुड़े, लोग हमें जानने लगे। कृतज्ञता का भाव। तो ध्यान दीजिए, सबसे बड़े गुरु कौन है? वो परमात्मा है। और परमात्मा का ज्ञान क्या है? वेद है। इसलिए पुराने लोग एक गीत बोला करते थे, जीवन सफल बनाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ, नर्तन लाभ उठाना है तो वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ, वेद प्रभु की अमृतवाणी, पावन सुख सदा कल्याणी, धन बल यश को पाना है तो वेद पढ़ो, वेद पढ़ो। तो आइए, अब हमारे बीच में गुजरात से, क्योंकि कार्यक्रम इस ढंग से बनाया, मनीष पटेल जी जुड़े हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। भारत आशा सचदेवा जी निरंतर सहयोगी हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, रात को मैं 11 बजे मैसेज भी डाला हूं तो भी एक प्रणाम अभिवादन लिखते हैं। आपका हार्दिक आभार। ध्यान दीजिए, छोटे मोटे कुछ न कुछ काम करिए। कार्य जाता है तो बच्चों को भेजिए किसी को। हमारे डॉक्टर अजय आर्य जी 14 जून के वक्ता हैं। उनका विषय है संध्या मंत्रों में छिपी जीवन जीने की कला। और उसी दिन दूसरे वक्ता हमारे डॉक्टर अमरजीत जी आर्य, आर्य समाज, न्यूयॉर्क अमेरिका से। उनका विषय है वेदों में संसार सरिता को तैरने के तरीके। मैंने मैसेज डाला, ये भी एक केरला में है, छत्तीसगढ़ में रहते हैं। कहा आचार्य जी मैं जुड़ूंगा। तो मैं चाहूंगा अजय जी 2-3 मिनट के लिए केरला से 2 शब्द कहें। और जितने लोगों का आपने नाम भेजा है, सबके नाम, व्हाट्सएप नंबर, पूरी तैयारी, पीडीएफ फाइल मैंने भेज दी है। उसके बाद कविता जी के गीत सुनेंगे, तत्पश्चात संतोष नंदवानी जी, 10-15 मिनट का कार्यक्रम है, पूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। आइए, केरला से डॉक्टर अजय जी आप जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका।
आवाज आ रही है अजय जी? चलिए, कम्युनिकेशन गैप है क्योंकि नेट प्रॉब्लम भी हो रहा है। अब चले कविता जी अपना एक गीत प्रस्तुत करें, जो निरंतर जुड़ती हैं कार्यक्रम में, सबको सूचना भी देती हैं, और कोई व्यक्ति कोई मिल गया जिनका नाम भजन में रह गया हो, उसको भी आप प्रसारित करती रहती हैं। आइए गीत प्रस्तुत करें, उसके बाद संतोष नंदवानी जी आप तैयार। हाँ, 2 मिनट में संतोष जी बोल लें पहले। आइए संतोष नंदवानी जी आप आइए, क्योंकि ऑनलाइन में 2 घंटे में कार्यक्रम होना है, तो मिनट टू मिनट कार्यक्रम रहेगा, तो इसीलिए कोशिश करो। जहां हम 300 वेबिनार में 3-3 घंटे लगाए, सबको प्रमाण पत्र वितरण किए, बच्चों की प्रतियोगिताएं की, सबका सम्मान किया, आज आपका कार्यक्रम है, तो ये 4 दिन पूरे टाइम लगाएंगे ताकि भरपूर इसका लाभ उठा सकें। आइए संतोष नंदवानी जी अपनी बात कहें, 5 मिनट के लिए अपना विचार रखें। सबको सादर नमस्ते। आचार्य जी बहुत बहुत नमस्ते जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। अभी पंडित दीनानाथ जी ने वेदों के बारे में, वेदों की महिमा के बारे में और उनकी प्रेरणा हमें लेनी चाहिए कि कैसे हमें पूरे जीवन में वेदों का प्रचार प्रसार करना चाहिए। उसके संबंध में ही मैं 2-4 पंक्तियां कह रही हूँ कि हमें अपने देश पर स्वाभिमान होना चाहिए। और मेरा भारत जो है बहुत ही उच्च गौरव का स्थान प्राप्त किया हुआ है और यह ऋषि मुनियों का देश है। उपहार स्वरूप इन्हें ही ईश्वर ने इनकी तपस्या का परिणाम उपहार के स्वरूप में वेदों का ज्ञान उनके हृदय में, उनके अंतर हृदय में प्रदान किया, और उन्होंने हमें अपनी पवित्र और पावन वाणी के द्वारा प्रस्तुत किया। तो हमारा भी कर्तव्य बन जाता है कि उस ज्ञान को हम आगे प्रसार करें, उसका प्रचार करें। किसी संस्कृत के कवि ने बड़ा सुंदर श्लोक दिया, साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। तृणन अपि खादन अपि, तृणनम खादन अपि जीवमाना, तद्भाग ध्येयम परमं पशूनाम। कवि ने कहा है कि अपने साहित्य, हमारा साहित्य, हमारा वाङ्मय साहित्य जो है वो वेद है, तो साहित्य का प्रचार करना हमारा परम कर्तव्य बन जाता है। जो मनुष्य इस साहित्य या अपने अच्छा साहित्य हम क्यों कहेंगे, क्योंकि वेद जो है एक प्रमाणिक है, ईश्वर के मुख द्वारा निस्सरित है, किसी ने इसे लिखा नहीं, बनाया नहीं, उसने अपने मुख से हमें प्रदान किया, तो ये इसको कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे साहित्य का हमें प्रचार अवश्य करना चाहिए। अगर हम ऐसे साहित्य का प्रचार या स्वाध्याय नहीं करते, तो कवि ने कहा है कि जो मनुष्य अच्छा साहित्य नहीं पढ़ता, अच्छा संगीत नहीं पढ़ता, नहीं सुनता, कलाओं को नहीं सीखता, वह ज्ञानहीन भाव शून्य मनुष्य पशु के समान ही होता है। यह तो परम सौभाग्य है पशुओं का कि वह उनका चारा नहीं खाता, नहीं तो उन बेचारों को चारे की भी कमी पड़ जाती। अतः वेदों के अनुसार हमें मनुर्भव का भी संदेश दिया जाता है। मनुर्भव को साक्षात करने के लिए मानव को साहित्य के स्वाध्याय से तो अत्यधिक लगाव करना ही होगा, परंतु साहित्य जो है वो प्रामाणिक होना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले कहा कि वेद जो है वो प्रामाणिक साहित्य है, और अगर इससे अलावा हम किसी और साहित्य का अध्ययन या उसका चिंतन मनन करने लग जाते हैं, तो हम अपने रास्ते से भटक भी सकते हैं। जैसे सूर्य व प्रदीप अपने स्वरूप के स्वयं प्रकाशक हैं, वैसे चारों वेद ब्रह्म आदि ऋषियों के बनाए हुए ग्रंथ हैं, उन्हें परता प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। वेद मानव जीवन की शाश्वत प्रेरणा स्रोत है। यह आज का विषय भी है, जिसमें हमारे पंडित दीनानाथ जी ने बहुत ही अच्छा हमें बताया
इनकी शरण में आकर, वेदों की शरण में आकर मानव जीवन सूर्य के प्रकाश की तरह उज्जवल एवं पवित्र होने लगता है। इसके साक्षात उदाहरण जो है हमारे आचार्य चंद्रशेखर जी ने प्रस्तुत किया है। मेरे प्रिय आर्यजनों, वैदिक साहित्य प्रचार प्रसार हेतु ही आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी ने 2 वर्ष पर्यंत अपना तन मन धन पूर्णतया वेदों के प्रति, उसके प्रचार प्रसार के प्रति समर्पित कर रखा है। चाहे इनका स्वास्थ्य ठीक हो या ना हो, लेकिन ये कार्यक्रम तो होना ही है। आज इनका 298वां वेबिनार ऑनलाइन जूम पर आयोजित किया जा रहा है। सौम्य मूर्ति एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी, अंतरराष्ट्रीय वैदिक प्रवक्ता एवं अध्यात्म पथ पत्रिका के संपादक आचार्य चंद्रशेखर जी शास्त्री जी का यह इतिहास में पहली बार ऑनलाइन जूम के माध्यम से 300 वेबिनार पूर्ण होने पर एक विराट इंटरनेशनल वेद सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 11, 14, 18 और 19 जून को है। इस कार्यक्रम की आज रूपरेखा के विषय में भी कुछ जानकारी दी जा रही है। इस इंटरनेशनल विराट वेद सम्मेलन की 3 चैनल पर रिकॉर्डिंग भी की जाएगी, जिसमें 10 गुरुकुल के सम्मानित आचार्यगण जो हैं वो भी जुड़ेंगे। जो भी आर्य भाई बहन इस भव्य कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, अपना नाम व्हाट्सएप नंबर आचार्य जी के मोबाइल पर शीघ्र भेजें, ताकि सबको निमंत्रण कार्ड भेजे जा सके और उन्हें एक अच्छी पंक्ति या अपने क्रम में ला सकें। यह पूरा कार्यक्रम जूम पर ही आयोजित होगा, जिसमें देश विदेश के सभी मूर्धन्य विद्वानों के प्रेरक प्रवचन, गीत संगीत का भव्य आयोजन किया जाएगा और इसकी अन्य कार्यक्रमों की रूपरेखा भी बताई जाएगी। कृपया आपसे अनुरोध प्रार्थना है कि आप सब इसमें तन मन धन से पूर्ण सहयोग करें और पूर्णतया समर्पित होकर इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाएं। इसमें अवश्य जुड़ें और इस विराट महासम्मेलन की एक अलग ही छटा बनाएं, जो कि पूरे विश्व में प्रचलित हो जाए। हम सब सहयोग देंगे। अगर एक अकेला जना जो है वो किसी कार्य को सफलता की सीढ़ी तक नहीं पहुंचा सकता, जब तक अनेकों उसके साथी, उसके टीम, उसके जो सहयोगी सदस्य हैं, वो सारे जब तक उनका सहयोग नहीं करेंगे तो इस कार्यक्रम की सफलता का होना आवश्यक नहीं बनता। तो इसलिए हमारा कर्तव्य है, हमारा परम सौभाग्य है कि हमें ये सुअवसर प्राप्त हो रहा है और हम सब आगे बढ़कर तन मन धन से सहयोग करें और आचार्य जी का जो परिश्रम है उसको सफलता की सीढ़ियों तक, उसको सफलता के शिखर तक ले जा सकें। यही हमारी कामना है और यही हमारी प्रार्थना है सबसे। बस इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देती हूँ। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने मेरी बात को ध्यान से सुना। सबको धन्यवाद संतोष नंदवानी जी। आप विदुषी बहन हैं, इस कोरोना काल में भी कार्यक्रम में जुड़ती रहीं, लेखन के क्षेत्र में भी, और बड़े ही सहयोगी हैं। मैं देखता हूँ तुलसीदास नंदवानी जी भी सक्रिय रहते हैं और अपने जितने भी पाठकों से निवेदन है, ये कार्यक्रम का थीम ऐसा बना हुआ है। अभी से हमारे पास कई बड़े बड़े विद्वानों के फोन आए और कहा ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम जूम में हो रहा है। मैंने कहा जी हाँ, तो संभव है कि ऑनलाइन कार्यक्रम जूम में हो रहा है, क्योंकि दुनिया के सब देश के लोग जुड़ सकते हैं। इस अवसर पर पहली बार हमारे साथ जुड़ेंगे, बैंकॉक से जुड़ेंगे, जर्मनी से लोग जुड़ेंगे, और ऐसे विषय रखे गए हुए हैं जैसे कार्यक्रम की शुरुआत स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव पर राष्ट्र के बारे में है, तदनुसार समापन है वेदानुसार धरती का स्वर्ग गृहस्थ आश्रम। यहाँ पे स्वामी पूज्य स्वामी आर्यवेश जी का आशीर्वचन होगा और गुरुकुल नोएडा के प्राचार्य डॉक्टर जैन कुमार जी जो कुलपति भी हैं, उनके वक्तव्य होंगे। आर्य सभा मॉरिशस के उप प्रधान हरिदेव रामधनी,
और मैंने थीम कैसे बनाया कि हम शुरुआत 11 तारीख को शुरू करेंगे और 19 को होगा। तो जहाँ स्वामी दयानंद महाराज, जिनको वेदा वाला कहते हैं, वो स्वामी दयानंद जी महाराज जहाँ पर परोपकारिणी सभा की स्थापना की। ध्यान दीजिए, जितने भी लोग बैठे हों, आपका तीर्थ क्या है आपसे पूछें तो आपका तीर्थ क्या है, तो आप आर्यों का तीर्थ गुरुकुल होता है। ध्यान, इसमें गुरुकुल के 10 गुरुकुल के आचार्य जुड़ रहे हैं। इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या हो। चाहे वो डॉक्टर सुकामा जी हो, डॉक्टर अन्नपूर्णा जी हो, डॉक्टर राजन मान जी हो, अनेक गुरुकुल, कुछ नए गुरुकुल भी जुड़ रहे हैं। तो परमात्मा की कृपा से समापन कहाँ होगा? परोपकारिणी सभा के प्रधान अजमेर के सत्यानंद आर्य जी, उनके हमारे मुख्य अतिथि होंगे। हरियाणा में गुरुकुल खुले हैं तो वहाँ कन्हैयालाल आर्य जी हरियाणा सभा के प्रधान हैं, विद्वान भी हैं, वे भी एक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया को जोड़ने का प्रयास किया गया है। तो हमारे जो प्रेमहंस जी हैं, उनसे भी निवेदन है, इस कार्यक्रम में मैंने मैसेज भी डाला था, कम से कम 10 नए लोगों को जल्दी से जोड़कर, जो नए लोग हों ऑस्ट्रेलिया से, उनके नाम व्हाट्सएप नंबर भेजें। सरोजनी जी से भी निवेदन है, जो कवियों के नाम तो आ गए हैं, परंतु 10 नए अपने परिवार के जो लोग हैं और आर्य समाज के परिवार के लोग हैं, आपके शिक्षा जगत, काव्य जगत के लोग हैं, 10 नए लोग का नाम व्हाट्सएप नंबर भेजें, तो इसमें परिश्रम करना हमारा सार्थक होगा। इसी भावना के साथ आइए आप सबका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। अब कविता जी मधुरेण समापयेत एक गीत प्रस्तुत करें। उससे पूर्व छोटी छोटी बातें दिल को छू जाती। हम कोई भी कार्यक्रम करते तो सबसे पहले मेरा रजिस्ट्रेशन कर लो। सबसे पहले नाम किसी महिला का आता है, उनका नाम है श्रीमती दमयंती गुप्ता जी। एक बार स्क्रीन पे आइए दमयंती जी। इस बात का है कि जागरूकता है, कई बार कार्यक्रम समापन की ओर हो रहा है तब हम नाम भेजते हैं। आप हैं दमयंती गुप्ता जी, इस बार स्क्रीन पे आओ। आवाज आ रही दमयंती जी? चलिए, उनको बहुत धन्यवाद, कार्यक्रम में जुड़ती हैं और पहला अपना रजिस्ट्रेशन करवाती। नॉर्वे से जुड़ रहे हैं, नीदरलैंड से पंडित सूर्य प्रसाद बीरे जी जुड़ रहे हैं, और जिस दिन कार्यक्रम का उद्घाटन होगा उस दिन पहली बार हमारे इस कार्यक्रम के अंदर में वेद प्रचार मंडल नीदरलैंड के प्रधान नरदेव यजुर्वेदी जी, जो संपूर्ण यजुर्वेद कंठस्थ किए हैं, ऐसे विद्वानों के दर्शन, उनका सुनना बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। यदि कई वक्ताओं को, कई हमारे विशिष्ट लोगों को, कई भजनिकों को समय नहीं मिल पाया हो तो भी आप धन्य मानेंगे कि हम और आप होस्ट हैं, बाकी सब गेस्ट हैं। ये आपका ही कार्यक्रम है। अब चलें कविता जी एक गीत प्रस्तुत करें, उसके बाद ईश्वर देवी जी एक भजन प्रस्तुत कराएंगी, तत्पश्चात शांति पाठ करें। आइए कविता जी, आप आ गई स्क्रीन पे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओम त्वं हीनः पितावसो त्वं माता क्षतिकृतो बभूविथ अधति सुम्नमी मही त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। अध्यात्म पथ पत्रिका के तत्वाधान में आज 298वें वेबिनार में आप सभी का स्वागत है, और आचार्य जी का जो आप सभी लोग मिलजुल कर इस कार्य को उत्साहवर्धक करने के लिए सभी जुड़े हैं, सभी का हृदय से धन्यवाद। आज 300 से वेबिनार अब पूर्ण होने जा रहे हैं
और इन 300 वेबिनार की जो पूरी यात्रा थी, आप सभी ने मिलकर कहते हैं कि उस ऋषि के जो हमें मार्ग दिखाया है उसको आगे बढ़ाने का कार्य आचार्य जी के द्वारा जो चलाया जा रहा था उसमें सहयोग किया, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। हम महर्षि दयानंद जी के सिपाही हैं और हर समय इस वेद की डंका को बजाने के लिए, वेद की पताका को, ओम के इस ध्वज को पूर्ण विश्व में बढ़ाने के लिए, फहराने के लिए हम सभी तत्पर हैं और सभी का उत्साह देखने योग्य होता है। और ये प्रेरणा हमें आचार्य जी देते हैं, उसी प्रेरणा से हम इस कार्य को आगे पूर्ण कर पाते हैं। आप सभी का हृदय से धन्यवाद करते हैं। इसी तरह जो 500 वेबिनार, 500 लोगों का ये जूम आचार्य जी ने फिर से ये किया है और हम चाहते हैं कि जैसे महामृत्युंजय महायज्ञ का आयोजन किया गया था उसमें 500 लोगों ने भाग लिया था, इसी तरह आप सभी उत्साहवर्धक, आप दूसरों को जोड़कर इस जो वैदिक मिशन को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं आचार्य जी, उसमें उनका उत्साह और भी बढ़ाएंगे, ऐसी कामना करते हैं और ऐसा निवेदन भी करते हैं आप सभी से। तो आइए, अभी वेदों के ऊपर ही सारी चर्चा चल रही है, तो हमें जो वेदों का ये मार्ग दिया है महर्षि दयानंद जी ने, आइए उनको याद करते हुए कुछ पंक्तियां आपके सम्मुख रखती हूँ। कौन हमें वेदों का ये ज्ञान दे गया, देव दयानंद वो महान दे गया। कौन हमें वेदों का ये ज्ञान दे गया, देव दयानंद वो महान दे गया। वाणी परमात्मा की वेद को बताता था, रोज वेद मंत्रों से यज्ञ को रचाता था। वाणी परमात्मा की वेद को बताता था, रोज वेद मंत्रों से यज्ञ को रचाता था। जीने की कला वो हमें दान दे गया, देव दयानंद वो महान दे गया। कौन हमें वेदों का ये ज्ञान दे गया, देव दयानंद वो महान दे गया। मंजिल दूर थी, रास्ता मुहाल था, कहाँ वो छुपा है प्रभु सामने सवाल था। मंजिल दूर थी, रास्ता मुहाल था, कहाँ वो छुपा है प्रभु सामने सवाल था। प्रभु की ऋषि वो पहचान दे गया, देव दयानंद वो महान दे गया। प्रभु की ऋषि वो पहचान दे गया, देव दयानंद वो महान दे गया। कौन हमें वेदों का ये ज्ञान दे गया, देव दयानंद वो महान दे गया। छाया हुआ चाहों और घोर अंधकार था, किया दयानंद ने वेद का प्रचार था। छाया हुआ चाहों और घोर अंधकार था, किया
प्रचार था, वेदों का हमें वो एक भान दे गया। देव दयानंद वो महान दे गया। कौन हमें वेदों का ये ज्ञान दे गया। देव दयानंद वो महान दे गया। देव दयानंद वो महान दे गया। देव दयानंद वो महान दे गया। बोलिए महर्षि देव दयानंद की जय हो। आप सभी का बहुत बहुत कविता धन्यवाद। जी, बहुत सुंदर गीत गाया आपने, इसलिए हम कहते हैं मधुरेण समापय। क्योंकि आज मैंने देखा हमारे 2 गायक कलाकार रमेश चंद जी भी आज अपने अर्गन से गीत गा रहे थे। कौशिक जी, बहुत अच्छा लगा। आवाज थोड़ी कम आ रही, परंतु अर्गन की आवाज बड़ी मीठी मीठी लग रही थी, इसलिए हमने टोका नहीं, क्योंकि ये साहित्य संगीत के एक रस है। और आपने फिर बकायदा सुर और ताल और लय के साथ दयानंद के बारे में और वेद के बारे में कहा। आइए माताओं, हम जानकारी हासिल करते हैं सामवेद में। सामवेद में लिखा है, जो पवित्र वेद की ऋचाओं को और ऋषियों से धारण के रस को विचारता है, ज्ञानाधार प्रभु उसके लिए दूध, घी, मधु, शहद और जल अथवा मीठा जल प्रदान करता है। मतलब दुनिया की सब चीजें प्राप्त होती है। आगे फिर सामवेद में आता है, सचमुच वेद की पवित्र ऋचाएं कल्याण प्राप्त कराने वाली, उत्तम रीति से फल देने वाली, घी और तेज प्राप्त कराने वाली है। उनसे ऋषियों ने रस आनंद धारण किया है। ब्रह्मवेत्ताओं में जीवन और मोक्ष डाला गया है। तो इसीलिए आइए, जब ये नारा हम बोलते हैं आर्य समाज के नियम, वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना परम धर्म है, तो इसमें जितने भी हमारे कार्यक्रम में हैं, एक एक व्यक्ति 1-1 घंटा बोल सकते। अंतिम दिन के कार्यक्रम में महर्षि सांदीपनि वेद प्रतिष्ठान शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार से बहुत बड़े विद्वान विद्या प्रसाद मिश्र जी जुड़ेंगे। CL भल्ला DAV झंडेवाला दिल्ली के प्रिंसिपल अरुण जी जुड़ेंगे। द्रोणस्थली आर्ष कन्या गुरुकुल देहरादून से डॉक्टर अन्नपूर्णा जी होंगी। विश्वारा कन्या गुरुकुल रुड़की रोहतक डॉक्टर सुकामा जी जुड़ेंगी। और स्वामी श्रद्धान जी के प्रपौत्र हिंदुस्तान फीचर के संपादक विश्राम वाचस्पति जी जुड़ेंगे। दिल्ली सरकार के वेस्ट जोन चेयरपर्सन दिल्ली नगर निगम पार्षद श्वेता सैनी जुड़ेगी। और गुजरात की धरती जहां दयानंद का आपने नाम लिया, वहां से आरपी सभा गुजरात के आचार्य वाचोनिधि जी जुड़ेंगे। इतना बड़ा कार्यक्रम है, इसीलिए ध्यान दीजिए, वक्ता तो एक होंगे, बाकी 2-2 मिनट के वक्तव्य होंगे, इनको हम सुनने वाले बने। ऐसे अब हम चलते हैं कार्यक्रम के समापन की ओर, अलवर की तरफ। ईश्वर देवी जी एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करें, उसके बाद बीना यति जी यदि हो शांति पाठ कराएंगे। अगर सविता गुप्ता जी हैं तो। हाँ जी, अगर सविता गुप्ता जी हों। सपना गुप्ता जी, सविता गुप्ता। सविता जी आ जाइए, अपना गीत प्रस्तुत करें। चलिए, आप सबका हार्दिक अभिनंदन, क्योंकि अगली तैयारी भी हमें करनी है, सोमवार को मुझे जाना भी है। और हमने संकल्प लिया था प्रत्येक कार्यक्रम के अंदर चारों वेद के शतक हुए, तब भी हमने गुरुकुल लोहा कला में बेटियों को भोजन कराया। जब हमारा महामृत्युंजय का अनुष्ठान हुआ, तब भी माताओं देवियों प्रभु की कृपा से उड़ीसा के अंदर निर्धन कन्याओं को, निर्धन लोगों को भोजन कराया। अब 6 तारीख को मैं जा रहा हूँ देहरादून, वहां की बेटियां हमारे कार्यक्रम में जुड़ती है, तो हमारा भी धर्म बनता है कि एक टाइम का भोजन का खर्चा हम करें। इस पत्रिका के माध्यम से अन्नदान होना चाहिए। इसलिए पुराने लोग भजन बोलते थे, पहले शांति के सागर में नहाया करो, पीछे प्यारे प्रभु के गुण गाया करो, भूखे को अन्न धन, नंगों को कपड़ा, प्यासे को पानी पिलाया करो। इसी भावना के साथ अब मैं, हमारे डॉक्टर राजीव ग्रोवर जी गुड़गांव आए थे, शायद घर में नहीं है, यदि आए तो एक बार आइए। राजीव जी शायद जुड़ नहीं पाए हैं,
आइए शांति पाठ कराएं। श्रद्धांजलि जी कोई भी हो, कोई महिला आचार्य जी मैं शांति बोलूं पाठ एक कराए। हाँ कुसुम जी शांति पाठ कराओ, 2-4 पंक्ति बोल लो भजन की, लंबा समय हो गया क्योंकि आज की तैयारी थी। जो आप भजन तैयार उसके केवल 2 अंतरा बोल ली और शांति पाठ कराइए। ओम धौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरावा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेवि ओम शांति शांति शांति। जो बोले धन्यवाद कुसुम जी, एक मिनट, धन्यवाद आपका। करने की जय। इस कार्य में जितने भी लोग जुड़े हैं सबका गुरु धन्यवाद। बिरजानंद जी बिंदु की मदान जय, जी, श्री रामचंद्र मदान की जय, स्वामी दयानंद जी की जय, सब देश पर धर्म पर बलिदान होने वाले वीरांगनों और शहीदों की जय, भारत माता की जय, आर्य समाज अमर रहेगा, वेद की ज्योति जलती रहेगी, ओम का झंडा ऊंचा रहेगा, संस्कृत भाषा अमर रहेगी, हिंदी भाषा अमर रहेगी, सत्याग्रह प्रकाश अमर रहेगा। वैदिक ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन। सभी को नमस्ते जी। धन्यवाद आचार्य जी कुसुम जी, बहुत बहुत आपने इतना आपने सुंदर जय